सुब्हान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह की तारीफ। सजदे में आप गए सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाह की तारीफ। आप हर रमा हर रकत के अंदर, चाहे रुकू हो, चाहे ख़ियाम हो, चाहे खौमा हो, चाहे क़ायदा हो, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तारीफ। मगर जब आप बैठ गए आखिर क़ायदे में, अब आप चाहते हैं सलाम फेर कर नमाज खत्म कर ले, मगर अल्लाह चाहता है, आप चाहते हैं नमाज खत्म करे, मगर देखो अल्लाह क्या चाहता है। अल्लाह चाहता है बंदे सजदे कर लिया, रुकू कर लिया, ख़ियाम कर लिया, क़ौमे कर लिया, अब जरा क़ायदे में बैठ जा, अब जरा वो पढ़ जो मैं सुनना चाहता। हमने पूछा है अल्लाह क्या पढ़े, तो रब फरमाता है पढ़ अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। सुभान अल्लाह। अगर नबी का जिक्र अल्लाह को पसंद नहीं, नबी की तारीफ अल्लाह को पसंद नहीं, नबी पर सलाम अल्लाह को पसंद नहीं, नबी का तज़किरा अल्लाह को पसंद नहीं, तो फिर अल्लाह से कभी बाजू वालो तुम पूछ लेना कि नमाज में नबी का जिक्र क्यों रखा। और फिर जिक्र भी है तो कैसा जिक्र है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा गौर कीजिएगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये अरबी है, इसका उर्दू ट्रांसलेशन बाजू वाले मौलाना से कराना। मौलाना जरा इसका उर्दू ट्रांसलेशन करिए तो क्या बनता मालूम उर्दू ट्रांसलेशन, या नबी सलाम अलैका, ये है ट्रांसलेशन। सुभान अल्लाह, ये है उसका ट्रांसलेशन नहीं है। हम लोग नमाज के बाहर निकल के पढ़ रहे हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। पागल होगा क्या रे हौले, मेंटली रिटायर्ड दीवानी कौम, सदकों का चंदों का खा खा के, सऊदी का और जो है दुबई का खा खा के कौम के ऊपर इतनी चर्बी चढ़ गई, क्या है समझ में नहीं आ रहा। जिसको बोले उसको शिर्क बोल रहे हैं। अरे मेरे भाई जरा आप मसले को समझो तो सही। नमाज में पढ़े तो इबादत है, सवाब है, खुर्बे खुदा है, नमाज की मकबूलियत का सबब है, और बाहर निकल के पड़े तो अजाब है। क्या डेंजर लोग आए नहीं, बहुत हौला बनाए मुसलमानों को। अच्छा फिर अब देखो अल्लाह ताला सिर्फ सलाम सुनना नहीं चाह रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे बढ़ने के बाद बंदे से कह रहा है, जबकि बंदा नमाज में बैठकर कह रहा है व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। अल्लाह की वहदानियत का जिक्र, उसके एक होने की गवाही बंदा दे रहा है। फिर अल्लाह कहलवा रहा है, बंदे जरा आगे भी तो बोल दे, मेरे एक होने की तो तूने गवाही दे दी, जरा मेरे मुस्तफा के रसूल होने की भी तो गवाही दे दे। वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का, इबादत खुदा की है, सलाम मुस्तफा पर हो रहा है। इतनी बात नहीं है, और आगे चल के देखो आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। दरूद पढ़ा जा रहा है नमाज में, इबादत खुदा की है, दरूद मुस्तफा पर हो रहा है। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का हो रहा है। न सिर्फ नबी का जिक्र, आले नबी का जिक्र भी हो रहा है।
अल्लाह अल्लाह होकर अपनी इबादत में अपने महबूब के जिक्र को शामिल कर ले और हम गुलाम होकर साल में एक मर्तबा मीलादुन नबी कर ले, तो इसमें झगड़े की क्या बात है भाई? इसमें इख्तिलाफ की क्या बात है? मेरे प्यारे भाइयों, एक नुक्ता आसानी से समझ लो। अल्लाह अगर बंदों को डायरेक्ट मिल जाना था, बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी वसीले के, बगैर किसी जरिए के, डायरेक्ट अगर अल्लाह बंदों को मिल जाना था, तो फिर अल्लाह 1,24,000 पैगंबरों को पैदा कई को करा। पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं आई बात समझ में आप लोग? किसको किसको नहीं आई? जरा हाथ उठा। अच्छा, एक साहब को नहीं आई, चलता है, इनको नहीं आई तो नो प्रॉब्लम, कल समझ जाते हो लोग। भाई समझ में आ रही ना बात? भाई जब आपको कार चलाना ही नहीं है तो खरीदे कई को? नहीं आई बात समझ में? अब आती देखो, जब आपको बच्चों की ख्वाहिश है नहीं तो शादी करे कई को? अब समझ में आई? भाई कोई चीज आप उसी वक्त लेते हैं जब आपको उसकी जरूरत होती है, या आप उसको चाहते हैं? जब अल्लाह तबारक व तआला वसीले को पसंद ही नहीं करता, वहदानियत पर ही सारा दारोमदार है, वसीला अल्लाह नहीं चाहता, तो फिर अल्लाह नबियों को पैदा करा कई को? बड़ा मसला है साहब। चलो एक और बात सुन लो। गौसे आजम को गौसे आजम कौन बनाए भाई? हाथ उठाओ। इन्हों बनाए। एक आध है ना ऐसा, महफिल में जरा ट्विस्ट आ जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा है बेचारा, नेक आदमी है। ऐसे लोगों की कदर करना। इन लोग जन्नत में जाते। जन्नती लोगों की अलामत यह है, उन लोग भोले, तुम कुछ भी खबर नहीं रहती दुनिया की। हाँ, जन्नती लोग आए। इन लोग, इनको सताना नहीं। सताते क्या आप लोग इनको? हाँ, नहीं सताना इनको। इनकी इज्जत करना। थोड़ा कभी तो भी चलते फिरते 5-10 रुपए इनके हाथ में रख देना। इन खुरेशा वो खा लिए कर ले तो अपने को सवाब मिलता उसका। सताना नहीं ऐसे लोग। तो भाई आप जरा गौर करो, गौसे आजम तो आपने बनाया, मैंने बनाया ना भाई। कोई मुरीदा मिलके तो उनको गौसे आजम नहीं बनाए, कोई अरब वाले मिलके गौसे आजम नहीं बनाए, कोई उनको जो है अल्लाह ताला उनको वो शान दिया, वो इज्जत दिया, वो मर्तबा दिया, वो रुतबा दिया, सारी कायनात के वलियों का सरदार बनाया। गरीब नवाज को गरीब नवाज तो हम लोग नहीं बनाया ना भाई। उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुए, ना उन्होंने पाकिस्तान में पैदा हुए, ना बांग्लादेश में पैदा, उन्होंने पैदा हुए ईरान में। उन्होंने गए अपने नबी की बारगाह में, नबी पाक अलैहिस्सलात व सलाम उनको नवाजते गए, अता करते गए, लेते गए, देते गए। इतना काबिल बनाए, इतना काबिल बनाए, उनके चेहरे में वो जलवा पैदा करे, उनका चेहरा देखकर 90 लाख कलमा पड़े। उतना काबिल बना के उनको हिंदुस्तान भिजाए। अरे उनको गरीब नवाज हमने नहीं बनाया ना। उनको गरीब नवाज ना बिहार वालों ने बनाया, ना यूपी वालों ने बनाया, ना हैदराबाद वालों ने बनाया। उनको गरीब नवाज का मुकाम और मर्तबा उनके रब ने अता किया। अरे जब अल्लाह अल्लाह होकर उनको विलायत दे रहा है, उनको करामत दे रहा है, उनको जलवे दे रहा है, उनको शुजाअत दे रहा है, उनको हिम्मत दे रहा है, उनको सलाहियत दे रहा है, उनको तक़वा दे रहा है, उनको इबादत का जज्बा दे रहा है, उनके अंदर पाकीज़गी पैदा कर रहा, उनकी नस्लों में आज तक वलियों को पैदा कर रहा, तो जरा सोचो जब खुदा खुदा वो कर दे। अरे जब जरूरत नहीं थी तो फिर अल्लाह दिया कई को? सूरज को इसलिए बनाया सुबह की जरूरत थी, चांद को इसलिए बनाया रात में चांदनी की जरूरत थी, वली को इसलिए बनाया ताकि उस तक पहुंचने के लिए वसीले की जरूरत थी, नबियों को इसलिए बनाया ताकि उनके जरिए से खुर्बे खुदा को हासिल करने की जरूरत थी। अरे भाई आप खुदा की कुदरत के खिलाफ बात कर रहे हैं, उन लोगों जैसी बात कर रहे हैं।
गैर मुस्लिम हो के, तुम मुसलमान हो के तुम भी वही बात कर रहे हो, उनमें तुम्हारे में फर्क क्या है? मेरे को एक साहब बोले, मौलाना ये बड़ा जानवर बंद कर देना चाहिए। बोला ना बिल्कुल बंद कर देना। बोला मैं बड़ा जानवर मालूम है ऐसा घूर के देखो तुम्हें हैबत हो रही है कोई तो भी दूसरा समझना, बंद कर देना। बोला बिल्कुल बंद कर देना। कहीं को मौलाना तुम भी तायद कर रहे हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं क्या पूछे? तो मैं बोला नहीं, इसलिए बंद करना, खा 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 के मुसलमान भी बड़े जानवर के जैसे हो जा रहे हैं। इतनी चर्बी आ जा रही मुसलमानों के अंदर, ना फजर पढ़ रहा, ना तहारत से रह रहा, ना दीन के कामा कर रहा, ना अल्लाह रसूल की तरफ आ रहा, जलसे जुलूसों में आ गए, सो जा रहा, लुढ़क रहा, 11 बजे लुढ़क जा रहा। अरे कई को खाया खूब, अब आ रही नींद पट्टे को नहीं, ठस से मसने हो रहे पट्टे। 1000 बयाना सुन लिए, एक अमल की तरफ आने को तैयार नहीं है। खा रहे मस्त बिरयानियां खा रहे, मेरे को भी लाके दिया ना हमारे भाई तौफीक भाई, कलेजी है मौलाना, मैंने खाता। बोला बड़े का खा खा के ऐसे हो जा रहे पट्टे अपने। तो बोला बंद कर देना। बोले मगर बोला बंद करे बाद नुकसान होता, उसको मद्देनजर रखना। बोला क्या नुकसान होता बंद करे तो? मैं बोला देख मियां, वो कोई हम लोग अपने घर में पैदा नहीं कर रहे, वो अल्लाह की कुदरत से पैदा हो रहे हैं। अल्लाह की वो जितने बड़े जानवर हैं जिनको तुम बैंड लगा दिए, नहीं खाना बोल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, बहुत अच्छा करे, मगर नहीं खाए तो तुम लोग संभालते कैसा? अब भी हम लोग आपके इलाके में आ रहे थे, मीरापुर में हमारे ड्राइवर साहब हाराना मार रहे हैं, नींद में था, उठ के कई कितने हाराना मार रहा। बोले सामने बड़ा जानवर बैठे हुआ है, लोग किसके बाप को उठ रहा नहीं। इतने हाराना पटना से लेके मुजफ्फरपुर तक नहीं मारा जितने मीरापुर में मारा। नहीं अभी नो बोल रहे नहीं, हम लोग उनको रोक लेंगे, बचाएंगे। कैसा रोकते हम लोग? जंगल में जाके मिल लिए तो फिर मंगल हो जाता। फिर उनके बच्चे हम लोग खाना ही नहीं, फिर उनके बच्चे। 1 साल में मिसाल के तौर पे पूरे बिहार में 5 लाख जानवर पैदा हुए 1 साल में। खाना ही नहीं, मियाँ भैया खा रही नहीं। फिर दूसरे साल में फिर 5 लाख, तीसरे साल में फिर 5 लाख। उसके बाद होगा क्या? बिहार की पॉपुलेशन कम हो जाएंगी, बड़ा जानवर ज्यादा हो जाएगा। तो पता क्या चल रहा? ये जो फैसला है गवर्नमेंट का, बड़ा जानवर मत खाओ, वो मुसलमानों से झगड़ा नहीं है, वो कुदरत से झगड़ा है। वो नहीं, यही बात समझ में? आप कुदरत से झगड़ के बंदा जीत नहीं सकता। ये कुदरत का फैसला है। जानवरों को पैदा करने वाली जात अल्लाह की जात है। आप अल्लाह से लड़के कैसे जीतेंगे? खुदा से कैसे लड़ेंगे आप? एनआरसी का मसला हमारा था, ये जानवर बैन करने का मसला अल्लाह की जात से झगड़ा है। खुदा से झगड़ के कोई नहीं जीत सकता। अब दूसरी बात सुनो, इन लोग खुदा से लड़ रहे हैं, जानवर बैन करो, जानवर बैन करो। ये मुसलमान अपना, इन्हें भी अल्लाह से ही लड़ रहा, वली की जरूरत नहीं है, वली की जरूरत नहीं है, नंबिया को वसीला मत बना। अबे हौले नहीं बनाना तो फिर अल्लाह पैदा कराई। गौसे आजम को बनाया इसलिए ताकि ऐ मेरे गौस, तेरी बारगाह तक लोग आते जाएं, तेरे खुर्ब तक लोग आते जाएं, तेरी मोहब्बतों तक लोग आते जाएं, तेरी चौखट तक लोग आते जाएं और तुझे वसीला बनाकर मुझसे माफी मांगते जाएं। जब जब मेरे गौस, मैं मेरे गुनाहगार बंदों को तेरे दरबार में देखता जाऊंगा, मुझे मेरे रब होने की कसम, तेरे दरबार में निकलने से पहले मैं उसको माफी अता करता चला जाऊंगा, मैं उसको माफी अता करता चला जाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए तो रब करीम ने इरशाद फरमाया, रब इसलिए तो इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह
वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आप बताओ दुनिया में काबा है नहीं है? बोलो ना जी जरा, बहुत ठंडे लोग मिले मोल साहब। दुनिया में काबा है? अभी कब जगते मोमिन मुसलमान समझ में नहीं आ रहा, इतने हालात खराब होते। ऐसा महसूस हो रहा बिहार के मुजफ्फरपुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरों को ग्लूकोज लगा के बैठे हुए और नक्शबंदी साहब एनर्जी देने के वास्ते आए, जैसा दिख रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, दीन को समझो उस्ताद, दीन समझ की चीज है। दीन के साथ, दीन से आप दूर जाएंगे तो आप सरफराज नहीं होंगे। आपको कामयाब होना है तो पैसे वाले बनने की जरूरत नहीं है, कामयाब होना है तो लीडर बनने की जरूरत नहीं है, कामयाब बनना है तो मुस्तफा के गुलाम बनने की जरूरत है, नबी के गुलाम बनने की जरूरत है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूबों को पैदा किया, वसीला बनाकर पैदा किया। वसीला क्यों बनाया? ताकि आप अल्लाह का खुर्ब हासिल करें। क्या हासिल करें? जरा जोर से बोलो, खुर्ब हासिल करें। ये औलिया अल्लाह जिनकी हमारे दिलों में मोहब्बत है, ये खुर्बे इलाही का जरिया है, ये वसीला है रब तक पहुंचने का। और इनको छोड़कर आज तक कोई रब तक पहुंचा नहीं, खुदा किसी को मिला नहीं, और इन औलिया अल्लाह के वसीले के बगैर किसी को खुदा मिलेगा भी नहीं। आपको औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पे चलना है, उनके करीब होना है, उनको आप वसीला बनाना ही बनाना है। जब तक आप नहीं बनाएंगे सरफराज नहीं हो सकते। मेरे प्यारे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था, देखिए अल्लाह तबारक व तआला की खुदरत को समझिए। अल्लाह ने ये जो निजाम खुदरत बनाया है इसको समझिए। आप हम दुनिया में तशरीफ लाए, हम दुनिया में आए, आप भी वजूद के साथ फिल वक्त बैठे हुए, मैं भी अपने वजूद के साथ बैठा हुआ हूं, लेकिन हमारा वजूद किसी का मोहताज है। हम दुनिया में आए तो किसी के जरिए से आए, वसीले से आए, उनके बगैर हम दुनिया में नहीं आ सकते। आप पूछे मौलाना वो कौन है, तो एक का नाम आपके वालिद है, दूसरा आपकी वालिदा है। हमारे माँ बाप है तो हम दुनिया में आए, अगर माँ बाप नहीं तो फिर दुनिया में किसी का वजूद नहीं। आप बताओ, अल्लाह चाला चाहा तो डायरेक्ट पैदा नहीं कर सकता? बोलो ना जी, बोलो भाई, कर सकता? क्यों कर सकता? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस खुदरत का मालिक है। आप देखिए, हजरत आदम को अल्लाह बगैर माँ बाप के पैदा नहीं करा? अल्लाह चाहा तो बगैर वसीले के, बगैर माँ बाप के, बगैर जरिए के इंसान को पैदा कर सकता, ये उसकी खुदरत है। मगर नहीं करता, ये उसकी आदत है। नहीं करता, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने अपनी खुदरत क्या बनाया? दोनों को मिला के उनके जरिए से अपने बंदे को पैदा करता। तो हमने पूछा, ए अल्लाह, अगर तू हमको डायरेक्ट पैदा कर देता तो हम भी डायरेक्ट तेरे तक आते थे। तो रब कहता है, मैं यही तो चाहता हूं कि बंदे तू मुझ तक डायरेक्ट ना आ। हमने पूछा, मौला क्यों चाहा? फरमाता, इसलिए कि बंदे, मैं चाहता हूं तू मेरे मुस्तफा के वसीले से आ। अब आप गौर करिए, मैं आपको बतला रहा था, दुनिया में काबा है नहीं है, मस्जिद है नहीं है, मुसल्ला है नहीं है, दुआ है नहीं है, कुरान पढ़ के दुआ कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते। जलसा करके दुआ कर सकते, काबे में जाके दुआ कर सकते, मस्जिद में जाके दुआ कर सकते, रात में तहज्जुद पढ़ के दुआ कर सकते, दिन में चाश को इशराक पढ़ के दुआ कर सकते। मगर गौर कीजिएगा, अब रब कुरान पाक में क्या कह रहा है? ऐ मेरे बंदे, अगर तूने अपनी जान पर जुल्म किया, गुनाह कर बैठा, तो हमने
हमने पूछा मौला कहाँ, काबे को आऊं? कहा नहीं। कहा मस्जिद को आऊं? कहा नहीं। मौला तहज्जुद के लिए मुसल्ले पे आऊं? कहा नहीं। कहा मौला कहाँ? तो रब ने कहा मेरे मुस्तफा के दरबार में आ जा, मेरे नबी के दर पे आ, मेरे नबी की बारगाह में खड़ा रहकर नबी से गुजारिश कर, या रसूल अल्लाह मैं अपनी जान पर जुल्म कर बैठा, मेरे आका आप मेरा वसीला हैं, आप अपने रब से कहकर मेरी नजात का सामान जमा करा दीजिए। और सुन ले मेरे बंदे, अब मैं तुझे नहीं देखूंगा, जब तू दरे मुस्तफा पे आएगा तो मैं अपने मुस्तफा को देखूंगा, अपने हबीब को देखूंगा। अगर मेरा हबीब मुस्कुरा दे, मुझे मेरे रब होने की कसम, तू मुझे बड़ा बख्शने वाला, माफ करने वाला पाएगा, मैं तेरे सारे गुनाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह अल्लाह होकर बतला रहा है, मुआफी लेने का तरीका क्या